जग सुखकारी। पाप लोप के कारणे और धर्म के हेत स्थापित प्रभु की संस्था साधन योग समेत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। तब सब लोगों के मुख वचना धर्म हेतु प्रभु की यह रचना। धर्म स्थापन हित प्रभु आवे दिव्य कर्म ही वे कर पावे। युग युग में प्रभु ले अवतार योग का ही या करें उदार। राम रूप जब ईश्वर आए योग वशिष्ठ संग वे लाए। कृष्ण रूप में जभी पधारे योगेश्वर के नाम को धारे। कर्म योग की गीता लीनी जग विख्यात वही कर दीनी। राम लाल के रूप अवतारे योग के साधन अब उन धारे। योग साधन आश्रम बनवाया धर्म रूप योग फैलाया। धर्म रूप ही योग है समझे समझनहार। योगहीन जो कर्म है तहाँ न धर्म का सार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। योग साधन यह आश्रम और जो उसके नेम प्रभु की वस्तु जानिए भगत करेंगे प्रेम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। भक्त करेंगे प्रेम जो मिलेगा उनको योग। ध्यान समाधि भी मिले और मिटे सब शोक। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। मंगल भवन मंगल व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में लाख लाख नमन। आनंद कंद भगवान
योगेश्वर प्रभु रामराज जी महाराज की कृपा से साधु संगत आज उनके प्रिय भगत गुरुदेव के परम शिष्य आचार्य श्री अश्मीर जी के योग साधन आश्रम भटेर में के पावन सुंदर स्थल में पहुंची है उनकी कृपा से। प्रसन्नता की बात यह है कि साधु संगत यहाँ आई है, लेकिन एक साथ साथ हम दुख भी लिए हैं कि विगत वर्ष हमारी माता जी अश्मीर जी की प्रभु के चरणों में प्रस्थान कर गई। हम चाहते थे कि आकर यहाँ अश्मीर जी से मिलें, लेकिन कुछ ऐसी विवशताएं रही कि हम आ नहीं पाए। लेकिन ये प्रभु की इच्छा थी कि हम जाएं इनके आवास पर और जाके साध संगत अपनी माता जी की आत्मिक उत्थान के लिए, परम गति के लिए, मोक्ष के लिए प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करें। और हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि साध संगत यहाँ पर आई और प्रभु के चरणों में बैठकर हम अपनी माता जी के मुक्ति की साधना के लिए, मुक्ति के योग के लिए प्रार्थना करते हैं। माता जी अनन्य साधिका रही हैं, परम भगत रही हैं, उनका जीवन आदर्श से भरा रहा और संपूर्ण परिवार उनकी स्वभाव से पूरी शांति और योग के वातावरण में आगे बढ़ा। उसका ही फलस्वरूप है कि ये साधु संगत है, उनकी भक्ति के कारण जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष पहुँचती है और उनके प्रेमवश ही, उनके प्रभु के ऊपर विश्वास से ही उनके जो पुत्र हैं वो योग के कार्यक्रम में आगे लगे हुए हैं। निरंतर जगत की परवाह ना करते हुए, गुरु की बात को अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की अपनी कोशिश करते हैं। जग रूठे तो रूठन दे, सतगुरु न रूठे मेरा, ऐसा इनका स्वभाव है। अब प्रभु जी क्या करें, दुनिया से जाना लिखा होता है और प्रभु जी के भी जब पिताजी का देहावसान हुआ तो बड़ा उनमें वैराग्य आ गया था। लेकिन जब उनकी माता जी का 30 वर्ष की आयु में जाना हुआ तब तो पूर्ण विरक्त हो गए थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ के पूर्ण वैराग्य प्रभु जी ने धारण करके उच्च से उच्च स्थितियों को प्राप्त हो गए और जगत के कल्याण के लिए वो निकल पड़े थे पूरी तरह से। ऐसा प्रभु जी का जीवन बताता है। हमें भी सौभाग्य से प्रभु जी मिले हैं। आज के दिन हम चाहते थे कि काफ़ी यहाँ पर रुकते, लेकिन 3-4 जगह और आगे व्यस्त कार्यक्रम हैं। तब कहीं हम शाम को धौनी देवी पहुँचेंगे, इसलिए हम सिर्फ यही सभी भगतजन माता जी की परम शांति के लिए 1 मिनट का हम सब मौन धारण करेंगे और मौन धारण करने के पश्चात प्रभु के चरणों में माथा टेक कर हम आरती करेंगे और आरती के पश्चात फिर हम मीनू जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको भजन सुनाए। तत्पश्चात अश्मीर जी साथ संगत का आभार व्यक्त करेंगे और हम इसे प्रार्थना करेंगे ताकि आगे के कार्यक्रम में विलम्ब ना हो। हम उनके वो भी उतने महत्वपूर्ण है जितने और कार्यक्रम है, तो हम आपसे विदाई भी चाहेंगे। बोल सच्चिदानंद